आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं आलू बड़ी की सब्ज़ी और ये मेरी सब्ज़ी बन गई है। आज से अलग देहरादून का मौसम इस तरह से हो रखा है, ये देखिए। हेलो दोस्तों, राम राम, जय माता दी। तो दोस्तों आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी ठीक है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग सुबह के 6 बजे से शुरू हो रहा है और आज की ब्लॉग हो रही है मेरे इस कमरे से। तो अभी मेरा सुबह के जितने भी काम होते हैं वो कुछ भी नहीं हुआ है और सिर्फ मैंने चाय बनाया है और चाय मैंने आज काली चाय बना रखी है। तो अभी बज चुके हैं 6 और आज देहरादून में मौसम की बात करूं तो मौसम 2-3 दिन से बहुत बारिश हो रही है। तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ठंडा हो रखा है। मई के महीने में अभी पंखे चलना भी स्टार्ट नहीं हुए, इतना ठंडा हो रखा है। और तो अभी बच्चों ने जाना है स्कूल, तो बच्चों के लिए अभी मैंने नाश्ता लंच बनाना है। तो आज नाश्ते में बना रही मैं आलू बड़ी की सब्ज़ी और रोटी। तो मेरे साथ बने रहे ना मेरे ब्लॉग में। और एक बार मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि बाहर कैसा हो रखा है और कितना मस्त मौसम हो रखा है। तो ये देखिए दोस्तों सुबह का मौसम और ये देखिए पूरा आसमान में बादल छाए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से आज का मौसम हो रखा है। ये देखिए। तो दोस्तों ये मैंने बड़ी भिगोने डाल रखा था, बड़ी उबल गई है, भीग गई है। और इसमें मैं आलू प्याज टमाटर काटती हूँ। तो चलिए मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों ये मेरी सब्ज़ी बन गया है और पकाने के लिए मैंने रख दिया है। और इधर मेरा ये आटा भी निकाल दिया मैंने, आटा गूंथती हूँ। तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर बाद नाश्ते के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों अब मेरा नाश्ता बन गया है और ये देखिए सभी को बना दिया है मैंने नाश्ता। और इधर ये सब्जी भी बन गई और इधर मैं एक दिन में दाल भिगोने डाल रही हूँ दिन के लिए भी। और ये बच्चों के टिफ़िन है और टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं पी रही हूँ दूध वाली चाय। ये देखिए चाय बना रखी मैंने, आप लोग भी आ जाए चाय पीने के लिए। तो इधर हस्बैंड जी भी चाय पी रहे हैं, हेलो करो। और दोस्तों इधर बेबू भी तैयार होगी, उसके बाल बना दिए मैंने। तो बेबू हेलो कर दे, राधे राधे। तो दोस्तों ये हमारा टाइगर और ये सुस्त हो रखा है, इसका पैर भी कटा हुआ है। ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे कटा हुआ है इसका पैर, बहुत दर्द हो रहा है शायद इसको। तो दोस्तों मैं छत में आ गई थी और छत से देखिए बाहर से लकुई का व्यू। और इस तरह से ये नीचे आम के बगीचे और यहाँ कितना अच्छा मौसम हो रखा है आज दिन का। ये देखिए मस्त, और आसमान में सफ़ेद और काले बादल और लोगों की आवाजाही। तो ये है आज, और मस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी, क्योंकि 3-4 दिन से बारिश हो रही तो उस कारण मौसम अच्छा बन रखा है। और ये देखिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं कमरे में और करते हैं साफ़ सफाई। और बच्चे भी चले गए स्कूल, तो अब साफ़ सफाई करते हैं। तो दोस्तों इस सुबह के टाइम पे बेबी ने पूजा कर दिया है यहाँ पे। और तो आप सभी लोगों को जय माता दी। और इधर ये माता रानी का दरबार और ये देखिए भोलेनाथ जी और इधर मेरी सासू जी। तो दोस्तों ये जो खिड़की है ना, यहाँ पे गौरैया का घोंसला है और उसके 2 बच्चे हो रखे हैं। यहाँ आपको हल्की आवाज़ आ रही होगी चूं 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 करने की। तो यहाँ पे गौरैया रहती है। अब हस्बैंड भी ड्यूटी जा रहे हैं, तो हम भी अपना काम करते हैं, ये भी अपना ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। बाय 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 बाय, चलो चलते हैं। ओके। दोस्तों को भी बांटते हैं और खुद भी खाते हैं।
तो दोस्तों अब आ गए हूँ गेहूँ छानने के लिए। ये है गेहूँ और ये हमारे हथियार और गेहूँ का कट्टा ये है। अब इसको छानते हैं, जब तक भात बनाने का टाइम नहीं हो तब तक इसको छानते हैं। तो दोस्तों अब मेरा दिन का लंच भी बन गया है और मैंने गेहूँ छानते छानते दाल को बॉयल कर दिया था और 1 बज गया था। मैंने फटाफट बच्चों के आने तक खाना बना दिया है। चूल्हे में रखा है, पका नहीं है, पर एक गैस में दाल रखी है और दूसरी गैस में चावल रखा हुआ है। क्योंकि आजकल गेहूँ छानते छानते टाइम का पता ही नहीं लग रहा है कि कब 1 बज रहा है और बच्चों के आने का टाइम होता है। और बच्चों को स्कूल से आने से तुरंत बाद में खाना चाहिए होता है, तो फिर मैं तब तक खाना बन जाता है और ज़रा ठंडा भी हो जाता है। और तो आजकल गेहूँ छानते बहुत थकान लगी है। 2-3 दिन से यही सुबह शाम काम, पहले अंदर का काम निपटाओ और फिर बाहर गेहूँ छानो। 1-2 घंटे गेहूँ छानती हूँ। तो आजकल मैं अपने पहाड़ की बहनों को सैल्यूट करती हूँ कि वो आजकल इतना काम होता है। मतलब मई जून में तो बहुत काम होता है, क्योंकि आजकल पहाड़ों में बहुत सारा काम होता है। गेहूं की कटाई होती है, फिर उसको छानना पड़ता है, फिर उसको लकड़ी से कूटना पड़ता है, फिर हवा लगाना पड़ता है, तब जाके गेहूं सुखाने के बाद अंदर रखते हैं। फिर धान बोया रहता है, फिर उस धान को कम से कम 2-3 बार एक ही खेत को गुड़ाई करनी पड़ती है। फिर फिर गेहूँ काटने के बाद जो गेहूँ वाले खेत होते हैं उनमें मंडवा बोना पड़ता है और भट बोना पड़ता है, जिसे सोयाबीन कहते हैं, दाल बोनी पड़ती है। तो इतना सारा बहुत काम होता है। फिर गांव में फिर बच्चे भी होते हैं और गाय भैंस भी होते हैं और किसी के बुजुर्ग सास ससुर भी होते हैं, तो सबको खाना बनाने के बाद इतना सारा काम करना पड़ता। तो इसीलिए मैं अपने पहाड़ की बहू बेटियों को, बहनों को सलाम करती कि वो इतना काम करते हैं और उनमें इतनी ताकत क्षमता होती कि इतना काम सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है। तो मेरी बहनों और माताओं, फिर एक बार मैं अपने सारे पहाड़ की बहनों को, दीदियों को, माताओं को सैल्यूट करती हूँ। इतना काम होता है उनके पास आज का, और फिर भी वो लोग खुश रहते हैं, अपने काम मस्त होके करते हैं। और क्योंकि मैंने देखा है, और आज तो मैं शहर में रहती हूँ, लेकिन मेरा जनजीवन तो गांव में ही गुजरा हुआ है, बचपन गांव में ही गुजरा है। तो मुझे गांव का काम के बारे में सब कुछ पता है कि कौन सा काम कब होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर अब थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बच्चों के आने के बाद मिलूँगी और क्या क्या होगा। फिर दिन में तो अब क्या होता है, खाना बनेगा, फिर उसके बाद साफ़ सफाई होगी, बर्तन वगैरह मांजेंगे, तो ज़रा आराम करूँगी। फिर उसके बाद 4-5 बजे से फिर गेहूँ छानने पे लग जाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों ये मेरी दाल भी पकने वाली है, ये देखिए पहाड़ी दाल है, और इधर ये चावल भी बनने वाले हैं, तो थोड़ी देर में बन जाएंगे। तो दोस्तों इधर देखो, बेबी भी स्कूल से आ गई थी और नहा के, क्योंकि गर्मी से पसीना हो गया था तो नहा गई हो। तो जब बाल सुखा फिर खाना खाएंगे, तब तक यूं आ जाता है। तो दोस्तों अब मैंने खाना बना दिया है और बेबी आ गई है, तो थोड़ी देर बाद यूं आ जाएगा और फिर उसके बाद खाना खाते हैं और आप लोग भी आ जाए खाना खाने के लिए। तो आज का ब्लॉग अब यहीं पे समाप्त करते हैं और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलूँगी मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।